हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं कमल। और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं संघवाद। जी हाँ, संघवाद क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है संघवाद। किसी भी देश के शासन को किसी भी देश के शासन को केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर बांटना ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। तो क्लियर टू कट ये है कि संघवाद जो है वो है शासन के बंटवारे की एक व्यवस्था है। किसके? शासन के बंटवारे की क्या है, एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, शासन को बांटना क्यों जरूरी पड़ गया। जैसे मान के चलिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम बच्चे यानी कि 100-200 बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स ही आराम से उस पूरे स्कूल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, एक बड़ा स्कूल है, वहाँ पे हजारों बच्चे हैं, ठीक है। तो अब क्या एक ही टीचर्स या फिर कुछ टीचर्स ही उस स्कूल को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, स्कूल को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। जैसे कि LKG से लेके 5th तक एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, 6 से लेके 8 तक एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, 9, 10, 11, 12 का एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। इससे क्या होगा, हमने स्कूल एक ही है लेकिन उसके हिस्से कितने कर दिए, 3 हिस्से कर दिए। और तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग उनको जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। कि 1 to 5 ये वाला डिपार्टमेंट संभालेगा, 10 लोगों की टीम बना दी, ठीक है। और क्या है, 6 से लेकर 8 तक ये वाला डिपार्टमेंट संभालेगा, इसमें भी कुछ लोगों की समिति बना जिसमें टीचर्स होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्कूल को आराम से क्या किया जा सकेगा, मैनेज किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसी तरीके की जो शासन होता है, किसी भी देश का क्या होता है, शासन होता है। अगर वो बड़ा देश है बहुत ज़्यादा और उसको क्या है, अगर हमको सही से उस देश का शासन चलाना है, तो क्या करते हैं, उसे उसके शासन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक केंद्र स्तर और दूसरा कौन सा है, राज्य स्तर। इससे भी छोटे छोटे स्तर है, ठीक है। तो उस तरीके से बांट देते हैं। उससे क्या होता है, किसी भी जो होता है देश का शासन आसानी से चलाया जा सकता है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में शासन को कितने हिस्सों में बांटा है, 2 स्तर में बांटा है। पहला कौन सा है, केंद्र स्तर, और दूसरा कौन सा है, राज्य स्तर। केंद्र स्तर यानी कि जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं, जिसका जो मैन होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राज्य स्तर पर जो मैन होता है वो क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भारत की सरकार को जो है राज्यों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो राज्यों में डिवाइड किया है कि नहीं, जैसे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं, महाराष्ट्र के अलग हैं। तो इसी को बोला जाता है संघवाद, ठीक है। तो शासन के बंटवारे को ही क्या बोला जाता है, संघवाद बोला जाता है, जिससे शासन करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि किसी भी देश के शासन को केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर बांटना ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए संघवाद क्या है, बड़े देशों में संघीय शासन आवश्यक है, छोटे देशों में तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही मतलब केंद्र भी चलेगा। जैसे मान के चलो नेपाल जैसा देश है, ठीक है, बांग्लादेश जैसे, तो वहाँ पे तो छोटा सा क्षेत्र है, तो भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो संघीय शासन जरूर भी नहीं है, केंद्रीय एकात्मक शासन से ही काम चल जाएगा। लेकिन जैसे भारत जैसा देश है, वहाँ पे तो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग हैं, लोग भी अलग अलग हैं, तो उनकी समस्याएं भी कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो क्या है, वहाँ पे संघवाद की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि संघवाद के बिना वहाँ का शासन चल नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा, बड़े देश विभिन्न प्रकार की जलवायु वाले लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे बड़े देश होते हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जलवायु रहती है, वहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इनके लिए उचित शासन की व्यवस्था कौन कर सकती है, राज्य सरकार ही कर सकती है। तो केंद्र सरकार का जो ऑर्डर होता है ना, जो नियम होते हैं, वो पूरे देश के अंदर लागू होते हैं, जो कि कहीं कहीं किसी राज्य के लिए लाभदायक होंगे, किसी क्षेत्र के लिए लाभदायक नहीं होंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट है वो कौन सा है, राज्य सरकार है। तो समझ में आया क्यों है संघवाद जरूरी। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।